तो चलो करते हैं प्रैक्टिस टाइम एंड वर्क की। ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है ना। पहली स्लाइड पढ़ो क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 days, बी एंड सी इन 15 days एंड सी एंड ए इन 20 days। इफ ए बी एंड सी वर्क टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क इन। अभी करें क्वेश्चन है ना, जो लास्ट में हम करके आए सेम यही तो, हो गया नहीं हो गया कॉन्सेप्ट? क्या करोगे? साथ साथ में ट्राई करो। ए प्लस बी, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी किसी काम को 15 दिन में, और सी और ए इसी काम को 20 दिन में। बोलो तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। 12 पंचे 60, 15 चौ 60 और 20 से 3। तीनों से 7 काम कराएंगे। मैंने बोला इफिशियंसी जब भी ऐसे दिए हों ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो टोटल इफिशियंसी जो होती है इनका सम डिवाइड बाय 2 होती है। तो 5 4 9 और 3 12, 12/2। तो तीनों की इफिशियंसी कितनी? 6। 60 को 6 से भाग लगा देंगे, आंसर 10 days। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। सेम उसी टाइप का क्वेश्चंस है क्या? बिल्कुल है ना। तीनों साथ में काम करें। एक दो आप लोग के लिए छोड़ूंगा मैं, जो मुझे लगेगा रिपीट हो रहा है। ए कैन डू अ वर्क इन 6 days। ये देखो, इसको समझना है। A can do a work in 6 days and B in 9 days. How many days will both take together is completed the work? जब दोनों साथ में काम करें, हमने बोला 6 और 9 का एलसीएम कितना? 18। 6 से 3, 9 से 2, 3 और 2 5, 5 से काट दो, 5 तिया 15 और बचा कितना? 3, 5 6 के 30, 3.6। एग्जाम में ऐसे करेंगे, एग्जाम में नहीं लिखेंगे अब ए बी लिख रहा है, बी बी सजाना थोड़ी है। ये कॉपी केवल जब इनिशियल क्वेश्चन मैंने टाइप करा है तो मैंने पूरा लिखना सिखाया। अब यहाँ पे आपको जितना शॉर्ट कर सकते हो आपको उतना शॉर्ट करना है। क्लियर? A can do a piece of work in 4 hours, B and C can do it in 3 hours, A and C। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ी सी कहानी उलझी हुई है ना। पहले ए अकेले काम कर रहा है। ए अकेले ने कितने दिन काम किया है? 4 दिन। फिर बी और सी ने मिलकर किया, तो हमने बी और सी को मिलकर करा देते हैं। कितने दिन? 3 दिन। फिर ए एंड सी कैन डू इट इन 2 hours, और ए और सी इसको कितने दिन में कर सकते हैं? 2 दिन में। बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? देखो कैसे निकालेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। 4 से 3, 3 से 4, 2 से 6। अब ध्यान से समझना, बी अकेले कराना है आपको। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में थोड़ा क्लू है ना, और उसको समझना पड़ेगा आपने। मैंने बोला अगर इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो मैंने बोला यहां पे हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2c, राइट। तो इनकी इफिशियंसी है कितनी? 6 और 4 10। इसमें a की इफिशियंसी भी है अपने पास। a की इफिशियंसी कितनी है? 3। तो 3 घटा दूं तो b प्लस 2c की इफिशियंसी कितनी है? 7, राइट। इसमें अगर मैं b प्लस सी करूं तो भी क्या 7 ही लिख सकता हूं। और b प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है? 4। तो देखो अकेले c की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 3। होगी या नहीं होगी? तो अब b की निकालेंगे। बोलो b की कहां से निकालेंगे? b प्लस सी से ही निकालेंगे। अकेले c की 3 है तो b की कितनी है? 1। b की कितनी है? 1। अब ये b अकेले काम करेगा जब 12 को, तो 12/1 कितना डेज? 12 डेज। ये आपका आंसर समझ में आ रहा है? तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे तो थोड़ा उस हिसाब से आपको सोचना है। इसको नोट डाउन कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। स्लाइड नंबर है ये 5, एक स्किप किए हैं क्योंकि यहां पे ये 10 तीनों को नहीं ऐड किया। देखो ना यहां लिखा है a प्लस बी प्लस 2c। इसमें a प्लस बी प्लस 2c, ये दोनों को ऐड किया। ये बनाया तो है ग्रीन, केवल इन दोनों को ऐड किया।
आप यहां से और एक तरीके से भी सोच सकते थे, ए की अकेले की इफिशियंसी 3, ए और सी की इफिशियंसी, तो सी की इफिशियंसी 3, तो सी की जब 3 हटा दिए तो बी की इफिशियंसी 1। ऐसे भी सोच लो, आप पे डिपेंड करता है दिमाग कैसे चलाना है, ठीक है ना। रास्ते बहुत हैं, चलना कैसे है सोचना है आपको। तो आंसर 12 है। आगे बढ़े। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए समान कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगाएंगे? क्या करना है हमें पता है, तीनों का लेना है एलसीएम। तो एबीसी बार बार नहीं लिखना है हमें। 6, 12 और 24 का एलसीएम हमें दिख रहा है 24 ही है। 24 को 6 से 4, 24 को 12 से 2, 24 को 24 से 1, तीनों मिलकर काम करेंगे। 4, 2, 6 और 1 7, 24/7, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ो। बार बार एबीसी एबीसी लिखने का कोई मतलब एग्जाम में नहीं है ना, हम यहाँ एग्जाम वाले पैटर्न को सीखना चाह रहे हैं कि एग्जाम में क्या करना है आपको, टाइम बचाना है। टाइम कैसे बचाओगे? कम लिख के टाइम बचाओगे आप। ए और बी एक काम को 12 दिनों में, बी और सी 8 दिनों में, सी और ए 6 दिनों में, उसी कार्य को अकेले करने में बी को कितना समय लगेगा? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो देखो हमें पता है ये ए प्लस बी है, दूसरा बी प्लस सी है और तीसरा सी प्लस ए। ए प्लस बी कितना? 12, बी प्लस सी 8 और सी प्लस ए 6। एलसीएम लोगे कितना? 48, 4, 6, 8। 48 की 24 भी तो हो सकता है, 24 लो, 24 एलसीएम क्या हो जाएगा? 24, 2, 3, 4। अब उसने बोला है बी को कितना समय लगेगा, तो पहले तो तीनों का निकाल लेंगे। अगर ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी है कितनी है, तो हम बोलेंगे 4, 3, 7 और 2 10, 10/2 कितनी है? 5 तो तीनों की है। हमें अकेले बी की चाहिए। अगर अकेले बी की चाहिए तो किसको माइनस करना पड़ेगा? ए और सी को। ए और सी कहाँ है? इसकी इफिशियंसी क्या है? हाँ बोलो। 4, 3, 7 और 2 9, तो 9/2 तो कितना? 4.5। मैंने बोला ए और सी की इफिशियंसी कितनी है? 4, तो 4.5 में से 4 माइनस कर दो तो अकेले बी की इफिशियंसी आ गई कितनी? इससे काम करा दो 24 को, तो 24/0.5, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, 5 से काट दो, 5 24, 5 8 40, 48 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है? टफ है क्या? टाइम एंड वर्क बहुत आसान टॉपिक, ठीक है ना। एक बार अपने को कॉन्सेप्ट सीखना है बस, फिर आप सारे क्वेश्चन ऐसे उड़ाएंगे। नेक्स्ट, ए और बी एक काम को 30 दिनों में, बी और सी 20 दिनों में, सी और ए 15 दिनों में, यदि वे सभी मिलकर काम करें, कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते। ए अकेले 12 दिन, ए और बी मिलकर 8 दिन, बी अकेले कार्य को पूरा कितने दिन में करेगा? अरे सिंपल सी बात है, ए अकेले 12 ए और ए बी 8, एलसीएम 24, 12 दूनी 24, 8 3 24। भाई यहाँ ए और बी साथ में है कि नहीं है? और ये अकेला ए है, अकेले ए की इफिशियंसी 2 है, तो बी की कितनी हो गई? 1, 24/1 आंसर 24। कोई दिक्कत? समझ रहे हो ना? While working 7 hours a day, alone can complete a piece of work in 6 days and be alone in 8 days. In what time would they complete it together working 8 hours a day? ये अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोला है प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए ए अकेले 6 दिनों में और बी अकेले 8 दिनों में। मतलब अगर ए किसी काम को अकेले काम करेगा 6 की इफिशियंसी 7 घंटे में, तो काम पूरा हो जाएगा। नहीं, इफिशियंसी ए की पता नहीं है हमें। ये अपनी एक इफिशियंसी के साथ प्रतिदिन 6 घंटे के हिसाब से 7 दिन काम करेगा तो काम पूरा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? वैसे बी की कहानी बोला कि बी अपनी खुद की इफिशियंसी के साथ 8 दिन में 7 घंटे प्रतिदिन काम करेगा तो काम हो जाएगा।
तो यहां से ए और बी का रेशियो निकालेंगे आप। किसका रेशियो निकालेंगे? ए रेशियो बी का। काट दो जो कट रहे हैं, 7 से 7 कटा, 2 से 3, 2 से 4, तो आप बोलेंगे 4 और 3। टोटल वर्क कैसे निकालोगे? तो टोटल वर्क आप निकालोगे, ए की वैल्यू कितनी? 4 इंटू 6 इंटू 7, ये टोटल वर्क है। काम किससे कराना है इस टोटल वर्क को? दोनों से। किससे? दोनों से। प्रतिदिन 8-8 घंटे। तो हमने बोला ए 4 काम करता है, बी 3 काम करता है, और दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं। राइट? काट दो, 4 इंटू 6 इंटू 7 बटे 7 इंटू 8, 7 से 7, 4 से 2 और 2 से 3, तो आंसर कितना? 3 दिन। अभी ये कराऊंगा, ये एक्चुअल में क्वेश्चन है MDH/W, ये कॉन्सेप्ट का है। अभी मैं कराऊंगा MDH/W, ठीक है ना। ये होते हैं मेन, ये होते हैं डेज, ये होते हैं आवर्स, ये होते हैं वर्क, ठीक है ना। तो MDH/W, कितने आदमी? ए अकेला, कितने दिन? 6, कितने घंटे? 7 है। काम कितना? नीचे 1 मान लिया हमने, से तो 1 को नहीं भी लिखो तो चलता है। कितने आदमी? बी, कितने दिन? 8, कितने घंटे? 7, दोनों से कंपैरिजन कर दी, टाइम सेम, तो रेशो आ गया कि है MDH/W। आगे बढ़े। यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में तथा बी अकेले 20 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन? अभी सेम किए हैं क्वेश्चन। हाँ, बड़ा सा क्वेश्चन, ट्राई करो, ट्राई। बोल रहा है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4.5 आवर्स, बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर्स, सी एंड ए वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 2 पॉइंट। केवल क्वेश्चन को टफ किस लिए बना दिया? क्योंकि पॉइंट दे दिया। पॉइंट से क्वेश्चन टफ नहीं होता है, बस देखो थोड़ा सा समझेंगे कैसे। ए प्लस बी कितने दिन में, कितने आवर्स में? 4.5, बी प्लस सी 3 और सी प्लस ए 2.25। एलसीएम होता क्या है? पहले तो ये सोचो, एलसीएम होता क्या है? एलसीएम वो होता है जो तीनों से कट जाए, सबसे छोटा नंबर। तो बोलो तीनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? मेरे हिसाब से एग्जैक्ट अगर काटना चाहूंगा ना तो 9 ले लो, 9 कट जाएगा। देखो 9, 4.5 से 9 कितने बार में? 2, 3 से 9 और 2.25 से 9 4 बार में। 2.25 इंटू 2 4.5 और 4.5 इंटू 2 9, तो भाई कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। क्या बोला? वे सभी एक ही समय पर काम शुरू करते हैं, ज्ञात कीजिए कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। टोटल वर्क 9, 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9, डिवाइड बाय 2। क्यों लिखा डिवाइड बाय 2? ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, राइट। तो कितना हो जाएगा? 9 इंटू 2/9, 9 से 9, तो आंसर कितना? 2 आवर्स। ऑप्शन नंबर सेकंड का आंसर है, ठीक है। तो आज मैं कितने क्वेश्चन करा रहा हूं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस को पिक करना है, राइट। चलो, थैंक यू सो मच।